और अब आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दें, अब फिक्र कोरोना की है। जब से दुनिया में कोरोना फैला है तभी से इसके संक्रमण केंद्र को लेकर चर्चा हो रही है और संक्रमण फैलने की वजह से तलाशी की जा रही है। लेकिन अब चीन के वैज्ञानिक ही दावा कर रहे हैं कि चीन में आज से 8 साल पहले कोरोना दस्तक दे चुका था। 8 साल पहले। और अब वो जगह भी देखिए, ये चीन के यूनान प्रोविंस की एक माइन दिखा रहे हैं हम आपको, जिसका नाम मोजियांग माइन। और बताया जा रहा है कि साल 2012 में जब यहां पर चीन के कुछ मजदूर चमगादड़ों की गंदगी साफ कर रहे थे, तब उनमें से कुछ बीमार पड़ गए। दरअसल वो यहां पर कोरोना से संक्रमित हो गए थे। फिर से ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है, चमगादड़ फिर प्रकट हो गया चीन की थ्योरी में। अब आपको यह भी बता दें कि अब हमने आपको कि वो चीन के वेट मार्केट वुहान से करीब 1600 किलोमीटर दूर है। इस खदान में 6 मजदूर निमोनिया जैसे वायरस से संक्रमित हुए थे, लेकिन इसके बाद का खुलासा चौंकाने वाला होता है। यूनान प्रांत के 6 माइनर्स का चीन के ली जू नाम के डॉक्टर ने इलाज किया। डॉक्टर ने अपनी थीसिस में मजदूरों के लक्षण का पूरा ब्यौरा दिया। तब चीन के डॉक्टर मरीज के सैंपल टिश्यू वुहान के लैब में लेकर आए और आशंका है कि वुहान की लैब में हुई किसी गलती से कोविड के वायरस फैल गए। कितना सरल है बताइए, कितनी बढ़िया थ्योरी तैयार कर ली चीन। आपने अपने इसी पाप को चीन लगातार छिपा रहा है, जिसकी वजह से अब तक दुनिया भर में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करोड़ों लोग चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अब इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं और आपको हिंदुस्तान के एक मेट्रो शहर का फिक्रनामा दिखाते हैं। आप भी देखिए हमारी कोरोना से लड़ाई की सच्चाई क्या है। सोमवार की देर रात थी जब बेंगलुरु में अचानक ही एम्बुलेंस की सायरन गूंजने लगी। देखते ही देखते कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी KIMS के इमरजेंसी गेट पर हलचल शुरू हो गई। एक के बाद एक एम्बुलेंस में मरीज सवार किए जाने लगे और अस्पताल भेजे जाने लगे। बेंगलुरु जैसे शहर की अफरा तफरी पूरे देश की फिक्र बढ़ाने वाली है, क्योंकि आधी रात तक जिस अस्पताल में अफरा तफरी मची रही वो महानगर का एक कोविड अस्पताल है और जिन मरीजों को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है वो कोरोना संक्रमित मरीज थे। इसकी वजह चौंकाने वाली है। रात के वक्त अचानक ही अस्पताल में ऑक्सीजन गैस खत्म होने लगी थी, जिसके बाद आनन फानन में 50 मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर ऑक्सीजन खत्म होने के पीछे लापरवाही किसकी है? फिक्र बड़ी है, लेकिन अस्पताल की ओर से जो बयान आया वो और भी हैरान करने वाला है। KIMS अस्पताल के हेड डॉक्टर शंकर लिंगे गौड़ा का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दिन में 2 बार आना होता है, लेकिन सोमवार को उसने सिर्फ सुबह ही सिलेंडर सप्लाई किया, शाम को नहीं आया। और जब हमें लगा कि आधी रात तक सारे 130 सिलेंडर खाली हो जाएंगे तो हमने 40 मरीजों को विक्टोरिया अस्पताल और 10 को बॉवरिंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल के बयान में ही लापरवाही के जवाब भी छिपे हैं। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल में इंटरनल ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बावजूद किसी ने भी इस बात पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। गंभीर बात यह है कि अगर बेंगलुरु जैसे शहर का ये हाल है तो देश क्या कोरोना से ऐसे ही लड़ेगा? न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।